हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो छात्रों, हम शास्त्र के प्रथम वर्ष और वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा के अंतर्गत जो कारक प्रकरण है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम पंचमी विभक्ति के ही क्रम में आप भाग 3 नंबर का जो अध्ययन करेंगे। कल हमने सूत्र पढ़ लिए थे वारणार्थानाम ईप्सितः वारणार्थानाम प्रयोगे प्रवृत्ति विघातो वारणम वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानं स्यात् यविभ्यो गाम वारयति। ईप्सित अर्थ में अंतर्थो येना दर्शनम इच्छति। आज उसी क्रम में आगे हम सूत्र पढ़ रहे हैं आख्यातोपयोगे। अपना सूत्र है आख्यातोपयोगे। इस सूत्र का संधि विच्छेद कर दें तो होता है आख्यात उपयोगे। आख्यात इत्युक्ते कुछ कहा जाना, बोलना, अध्ययन करवाना। उपयोगे इत्युक्ते उपयोग अर्थ में। तो उपयोगे का क्या तात्पर्य है, ये सूत्र का अर्थ हम अध्ययन करेंगे। कार्य प्रकरण में अपना सूत्र आख्यातोपयोगी जो सूत्र है ये कहता है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राप्त संज्ञः स्यात्। ये कहता है सूत्रार्थ नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा इत्युक्ते जो संज्ञा का प्रकरण चल रहा है तो हम सीधा लिखते हैं वक्ता अपादान संज्ञम। अपना सूत्र का अर्थ हो गया नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञम। नियम पूर्वक जो विद्या स्वीकार करे उस अर्थ में जो वक्ता है इत्युक्ते जो विद्या ग्रहण करवाने वाला है, विद्या के विषय में जो पढ़ाने वाला है, जो अध्ययन करवाने वाला है, वक्ता जो है उसकी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा। जिस प्रकार से अध्यापक कक्षा में अध्ययन करवा रहा है तो वहां पर जो बोलने वाला वक्ता कौन है, अध्यापक, तो उसकी वहां पर क्या हो जाती है अपादान संज्ञा। अब सूत्र का जो अर्थ समझते हैं उसमें लिखा हुआ नियम पूर्वक। तो इस नियम पूर्वक का मतलब क्या हुआ, नियम पूर्वक उपयोगे। नियम पूर्वक कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से वेद विद्यालय है तो वहां पर वेद विद्यालय में नियम होते हैं कि प्रातः सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, नित्य नैमित्तिक क्रिया आदि अपने जो कर्म करने के बाद संध्या उपासना करना, वेद की जो ऋचाओं का अध्ययन है उनके नियमानुसार करना, एक समय का जो विभाग बनाया गया है उसी क्रम से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से रखना। तो वही उस विद्यालय का, वेद विद्यालय का या महाविद्यालय का ऐसा नियम है। जिस प्रकार अपने महाविद्यालय में नियम है कि प्रातः 7 से जो कक्षा प्रारंभ होती है, प्रार्थना होना, उसके बाद में योगासन होना, उसके बाद अपनी कक्षाओं में अध्ययन करना, तो वहां पर एक अव्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं करवाया जाता है। कहने का तात्पर्य जहां पर जो नियम बने हुए हैं, समय का पाबंद है, हर स्थिति में वहां पर अध्ययन करवाया जा रहा है। उस स्थिति में कहते हैं जहां पर जो नियम आदि का जो पालन करना, वेद विद्यालय में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन करना, तो इसी क्रम से जो शास्त्र के जो अपने विद्यालय के जो वेद विद्यालय के जो नियम बनाए हुए हैं, जो अनुशासन वहां का जो है उस अनुशासन में रहकर अध्ययन करना ही कहा गया है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। यदि नियमों का पालन करते हुए आप विद्या स्वीकार कर रहे हैं तो आपको जो विद्या देने वाले आपके जो गुरुजी हैं, जो विद्या जो बोलने वाले, जो अध्ययन करवाने वाले, जो वक्ता है, आपके जो अध्यापक
उनकी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा। किस सूत्र के द्वारा आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे इत्युक्ते आख्यान बोलना समझाना, वेदों के ऋचाओं का उच्चारण करवाना, कंठस्थीकरण करवाना। तो कहते हैं जो अध्यापन करवाने वाले जो अध्यापक हैं, वेद विद्यालय में जो गुरुजन हैं, उनकी क्या हो जाएगी आख्यातोपयोगी सूत्र से अपादान संज्ञा। सूत्रार्थ में स्पष्ट कहा है नियम पूर्वक। अब कहीं पर यदि उपयोगी का तात्पर्य नियम पूर्वक यदि अध्ययन नहीं करवाया जा रहा है तो वहां पर इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा नहीं होती है। तो इसका उदाहरण है अपने पास उपाध्यायात् अधीते। इसका संरक्षण कर सकते हैं, ता की जगह दै भी लगा सकते हैं। उपाध्यायात् अधीते, इसका अलग अलग संरक्षण कर दे तो उपाध्यायात् त और दोनों लिख सकते हैं अधीते। ये आपका उदाहरण है कि उपाध्याय से अध्ययन करते हैं। उपाध्याय इत्युक्ते आचार्य जो है, आचार्य यदि शब्द होता है यहाँ पे तो हो जाता आचार्यायात् अधीते। उपाध्याय है तो उपाध्यायात् अधीते। उपाध्याय का तात्पर्य यहाँ पर है जो अध्ययन करवाने वाले गुरुजन। उपाध्यायात् अधीते इत्यत्र अध्ययन व्यवस्थायां नियम पूर्वक विद्या अध्ययनम भवति आश्रम वा विद्यालयस्य नियम पालन पूर्वकम विद्या अध्ययनम भवति। अतः आख्यातोपयोगे इति सूत्रेण वक्ता इति अस्ति अपादान संज्ञायां। तात्पर्य अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी इति सूत्रेण, जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसकी पंचमी विभक्तौ। पंचमी विभक्तौ उपाध्यायात् अधीते। तो अपना रूप बन गया उपाध्यायात् अधीते। अब यदि यहाँ पर अध्यापक है तो अध्यापकात् अधीते, आचार्यात् अधीते, शिक्षकात् अधीते। कहते हैं आख्यातोपयोगी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसकी क्या हो जाती है अपादान संज्ञा। तो कारक प्रकरण के अंतर्गत आप सूत्र और सूत्रार्थ को यदि याद कर लोगे, कंठस्थीकरण यदि उनका हो जाएगा तो आपको भविष्य में कभी भी अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
सूत्र में उपयोगी ग्रहण करने का क्या तात्पर्य हुआ? तो उपयोगी का मतलब नियम पूर्वक विद्याध्ययनम। तो कहते हैं कि नियम पूर्वक विद्याध्ययन करने पर ही यह अपादान संज्ञा करेगा। अब नहीं तो आगे उदाहरण होता है एक नटस्य गाथाम शृणोति। अब कहते हैं नटस्य गाथाम शृणोति। अब यहाँ पर जो नट है इत्युक्ते जो हास्य जो नाम है नाटक के द्वारा जो कथा का मंचन करता है, कहते हैं कि नाटक दिखाकर जो कई बार अपने विद्यालय में भी कई बाहर नुक्कड़ों पर कहीं बाजार में जो नाटक दिखाने वाले आते हैं तो वो यहाँ पे एक नट है। तो कहते हैं नटस्य गाथाम शृणोति, कहता है कि नट की गाथा यहाँ पर सुनता है। तो कहते हैं गाथा को सुनता है। तो यहाँ पर नटस्य के अंतर्गत यहाँ पर भी क्या हो जानी चाहिए थी? अपादान संज्ञा। लेकिन अपना सूत्र कहता है आख्या तो उपयोगी, उपयोग अर्थ होने पर ही उसकी क्या होगी? उपयोग का तात्पर्य नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। तो नियम पूर्वक का मतलब अपने वेद विद्यालय का महाविद्यालय के जो नियम है उनके अनुसार अध्ययन करना। अब नटस्य गाथा, ये तो दो नट है, कहीं पर भी बाजार में, विद्यालय में, बसों में, हर कहीं स्थान पर बिना नियमों के अपनी गाथाएं सुनाते हैं। तो जिसको सुनना होता है वो वहां पर गाथा सुनने के लिए रुक जाते हैं। तो कहते हैं कि उसका कोई नियम नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्नान आदि करना आदि, यह तो किसी भी अवस्था में गाथा सुन सकते हैं, नाटक देख सकते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर नियम पूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। सूत्र में यदि उपयोगी ऐसा पद ग्रहण नहीं किया जाता तो यहाँ पर नटस्य के अंतर्गत बिना किसी नियम के गाथा सुनने पर भी वहां पर क्या हो सकती थी? अपादान संज्ञा। तो ऐसा अनर्थ रूप न बने इसलिए सूत्र में स्पष्ट लिखा गया है आख्यातोपयोगे, अध्ययन करवाने के अर्थ में जो उपयोग अर्थ हो, जो नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करवाई जाए वहीं पर क्या होगी? अपादान संज्ञा। इसी क्रम में आगे अपना सूत्र आता है जनि कर्तुः प्रकृतिः। जनि कर्तुः प्रकृतिः। सूत्र अपना कहता है जनि कर्तुः प्रकृति क्या कहता है? जायमानस्य हेतुर अपादानं स्यात्। इस सूत्र में तात्पर्य जनि कर्तुः प्रकृति, जायमानस्य हेतुर अपादानं स्यात्। सूत्रार्थ है, सूत्रार्थ हो जायमानस्य हेतुर अपादानं स्यात्। जायमानस्य हेतुर अपादानं स्यात्, कहते हैं कि जो उत्पत्ति का जो कारक है जनि कर्तुः प्रकृति जायमानस्य हेतुभूत कारकम अपादानं स्यात्। कह रहे हैं किसी की भी उत्पत्ति का जो कारण है उस कारण की, उस हेतु की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। जिस प्रकार उदाहरण बनता है ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं। उसी क्रम में कहा गया, यही उदाहरण बना है कि ब्रह्मा के द्वारा इस प्रजा की सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्मा के द्वारा ही इस प्रजा की उत्पत्ति हुई है या प्रजा उत्पन्न हुई है। तो कहते हैं ब्रह्मणः, ब्रह्मन शब्द हुआ है और इसमें पंचमी एक वचन का रूप बना हुआ है। तो इत्यत्र उत्पत्तेः कारणं वा हेतु ब्रह्म अस्ति, अतः जायमानस्य
सूत्र हो जाएगा जनी कर्तुः प्रकृति इत्यनेन सूत्रेण ब्रह्मन् शब्दात् अपादान संज्ञायाम अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तौ पंचमी विभक्ति होने पर ब्रह्मणः प्रजायन्ते इति रूपम्। तो कहते हैं कि जनी कर्तुः प्रकृति सूत्र कहता है जायमान से उत्पत्ति का जो कारण होता है, जो हेतु होता है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति। आगे इसी क्रम में अपना दूसरा सूत्र बनता है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः ये सूत्र है अपना भुवः प्रभवः इत्युक्ते भवनं भुवु तात्पर्य हुआ कि भुवु कर्तुः प्रभवस्तथा, यानी प्रभव इत्युक्ते उत्पत्ति हेतु या बहने के अर्थ में। तो कहते हैं कि जहां से किसी का कोई उद्गम स्थल हो तो उस उद्गम स्थल की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवतो गंगा प्रभवती। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हिमालय से गंगा प्रभवती उद्भवती निकलती है या बहती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, हिमालय। तो कहते हैं कि हिमालय से नदी बह रही है या हिमालय से नदी का उद्गम हो रहा है, हिमालय से चलकर नदी आगे बह रही है। इस अर्थ में भुवः प्रभवः जो सूत्र है भवनं भुवु, इस पृथ्वी पर आगे बढ़ना या उद्गम होना या बहना, इस अर्थ में। तो कहते हैं कि इत्यत्र प्रभव प्रभव कितने बहने अर्थ में भुवः इति सूत्रेण भुवः प्रभवः इति सूत्रेण हिमवतो शब्दात्, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, हिमालय। तो हिमालय में हिमवत शब्दात् अपादान संज्ञायाम, अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तौ पंचमी विभक्ति होने पर
हिमवतः गंगा प्रभवती इति सिद्धम। तो कहते हैं हिमालय से गंगा बहती है। हिमालयः गंगायाः उद्गम स्थलमस्ति, अतः एतस्मात् हिमवत् इति शब्दस्य भुवः प्रभवः इति सूत्रेण अपादान संज्ञायाम् अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तौ हिमवतो गंगा प्रभवति इति रूपम सिद्धम। इसी क्रम में आगे हमने एक वार्तिक है, अपना वार्तिक है व्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च। व्यप लोपे, व्यप लोपे का मतलब व्यप प्रत्यय का लोप होने पर, ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च। इसका आपने संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च। कहते हैं ल्यप लोपे, ल्यप प्रत्यय का लोप हो जाने पर कर्म में उसका ल्यप प्रत्यय जब कहीं पर उपयोग में आया है और जब उस ल्यप प्रत्यय को वहां से हटा देते हैं, उसका लोप कर देते हैं, तो उस समय उसमें जो कर्म होता है और जो अधिकरण होता है उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। अपना वाक्य है ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च। इस वाक्य का अर्थ हो गया ल्यप प्रत्यय से अदर्शने सति, ल्यप प्रत्यय का अदर्शन हो जाने पर, ल्यप प्रत्यय का लोप हो जाने पर, तदर्थ कस्य योगे उसके योग में कर्मणि अधिकरणे च। कर्मणि इत्युक्ते कर्म संज्ञा जहाँ पर हुई हो उसका जो कर्म हो रहा हो उसमें, और अधिकरणे इत्युक्ते जहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो रखी हो उसकी क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण इसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण इसका बन रहा है प्रासादात् प्रेक्ष्यते। प्रासादात् प्रेक्ष्यते। प्रासादात् प्रेक्ष्यते का मतलब, प्रासाद का मतलब भवन। कहते हैं कि भवन के ऊपर बैठकर देखता है, तो कहते हैं प्रासादम आरुह्य प्रेक्ष्यते। इसका उदाहरण का अर्थ क्या हो गया? प्रासादम आरुह्य प्रेक्ष्यते इति। इसका अर्थ हो गया प्रासादम आरुह्य प्रेक्ष्यते। प्रासादम इत्युक्ते भवन के ऊपर आरूढ़ होकर प्रेक्ष्यते देखता है। जिस प्रकार अपने यहाँ पर गांव में, शहरों में कोई कार्यक्रम होता हो या कोई संगीत होता हो या वर की यात्रा प्रस्थान हो रही हो, डीजे बज रहा हो, तो उस स्थिति में गांव में, शहरों में अपनी छतों के ऊपर जो चढ़कर लोग उस दृश्य को देखने लग जाते हैं। तो उसी क्रम में
लोपे यह प्रत्यय का लोप हो जाने पर, लोपे सति लोप हो जाने पर, ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे अधिकरणे च इति वार्तिकेन प्रासाद शब्दात् पंचमी विभक्त पंचमी विभक्ति हो जाने पर प्रासादात् प्रेक्षते। कहने का तात्पर्य अपना उदाहरण है प्रासादात् प्रेक्षते, यानी भवन से देखता है। अब इसका जब ल्यप प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया था तो इसका उदाहरण क्या अर्थ क्या बनता है? प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते। अब कहते हैं कि भवन को आरूढ़ होकर देख रहा है। उस स्थिति में कहते हैं ल्यप प्रत्यय वाले पद को जब हम हटा देते हैं तो आरुह्य को जब हटा देते हैं तो इसका जो कर्म है उसमें ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे, ल्यप प्रत्यय का लोप होते ही उसके कर्म में अधिकरण में कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर आरुह्य को पद को हमने हटा दिया तो जो कर्म है प्रासाद भवन उसकी क्या हो गई? पंचमी विभक्ति। तो आपका उदाहरण लग गया प्रासादात् प्रेक्षते। इसी ही क्रम में आगे उदाहरण और बनता है आसनात् प्रेक्षते। आसनात् प्रेक्षते। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? आसनात् इत्युक्ते आसन, तो क्या कहेंगे? आसने उपविश्य प्रेक्षते। आसने उपविश्य प्रेक्षते। कहने का तात्पर्य कि आसन पर बैठकर प्रेक्षते देखता है। आसन पर उपविश्य प्रेक्षते, आसन पर बैठकर देखता है। इस स्थिति में आसनात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते, आसने उपविश्य प्रेक्षते, आसन पर बैठकर देखता है। इस अर्थ का यहाँ पर उदाहरण हो गया। अब कहते हैं इसमें उपसर्ग पूर्वक, कहते हैं उपसर्ग पूर्वक जाकर खाकर ऐसा त्वा प्रत्यय का जो अर्थ देता हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसमें उपसर्ग सहित रहता है। यह प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग में उपसर्ग प्रयोग होने पर तो उपविश्य पद को जब हम हटा देते हैं, इस ल्यप पद को लोप कर देते हैं, ल्यप वाले पद का जब लोप कर देते हैं तो उस वाक्य में जो कर्म और जो अधिकरण है, तो यहाँ पर आसने में सप्तमी विभक्ति हुई है तो ये क्या है? अधिकरण है। तो कर्म और अधिकरण में क्या हो जाती है? पंचमी विभक्ति। किस सूत्र के द्वारा? वार्तिक है अपना ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इत्यनुरूप ल्यप लोपे, ल्यप का लोप हो जाने पर आसने इति अधिकरणे ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकेन आसन शब्दात् पंचमी विभक्तौ, आसन शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाने पर आसनात्
उपेक्षते। तो कहने का तात्पर्य ल्यप प्रत्यय का लोप हो जाने पर जो कर्म और जो अधिकरण है उसकी क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। इसी क्रम में एक उदाहरण और बनता है स्वसुरात जिह्वेति। स्वसुरात जिह्वेति इसका तात्पर्य क्या हुआ कि स्वसुरम विकसे, स्वसुरम विक्ष्यो, स्वसुरम विक्षे लज्जते। स्वसुरम विक्षे स्वसुर को देखकर लज्जते, कहते हैं कि स्वसुर को देखकर लज्जते लज्जा करते हैं। इस अर्थ में स्वसुरात जिह्वेति यहाँ पर अब विक्षे के अंदर वी उपसर्ग और यहाँ पर यक पढ़ते हैं। जब इस पद का लोप कर देंगे, जब इसका लोप कर देंगे, स्वसुर को देखकर कुछ स्त्रियां जो है लज्जा करती हैं, उस अर्थ में ये उदाहरण बना है। तो विक्षे यक पढ़ने वाले पद को जब हटा देंगे तो ये जो स्वसुर है कर्म है, इस कर्म में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। यक लोपे कर्मणि अधिकरणे च से तो यहाँ पर बन जाएगा स्वसुरात जिह्वेति, स्वसुरम विक्षे लज्जते। स्वसुर को देखकर स्त्री लज्जा करती है, तो इस अर्थ में अपना वार्तिक है यक लोपे कर्मणि अधिकरणे च, इससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अस्तु छात्रों धन्यवाद। तो ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ उपाध्याय और शास्त्रीय प्रथम वर्ष में जो वाङ्मय और व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण है उसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सूत्रों का अध्ययन करें और अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कंठस्थीकरण विद्या का भी अनुपालन करें। सूत्रों का कंठस्थीकरण करने का कार्य भी करें। अभी आपको पूर्ण समय मिला हुआ है तो समय का सदुपयोग भी करें और स्वाध्याय करते रहें। अस्तु मित्रों, छात्रों धन्यवाद।